हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी सीरियल में है, सारे वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके टॉपिक वाइज। जैसे हमने पहले क्लास में आपसे गवर्नमेंट से रिलेटेड डिस्कस किया था वन वर्ड, फिर सेकंड आपका टॉपिक डिस्कस हुआ था वहाँ पे पीरियड से रिलेटेड, मतलब टाइम से रिलेटेड वन वर्ड डिस्कस हुए। फिर इसके बाद थर्ड नंबर क्लास में हमने वहाँ पे आपसे डिस्कस किया था, मतलब उसके जिससे आप हेट करते हैं, मतलब गणना करते हैं, वहाँ से हमने डिस्कस किया था। आज का जो आपका सेशन होने वाला है, इसमें आपके वर्ड रिलेटेड होंगे किससे? मैरिज और चिल्ड्रन और फैमिली से। इससे मैरिज से और चिल्ड्रन से और फैमिली से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एसएससी सीरियल एग्जाम में पूछे गए, वो सारे हम एक क्लास में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, हर एग्जाम के लिए भी बेनिफिट आपके ये क्लास होने वाली है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी सीरियल एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका सेलिब्रेसी वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जानेंगे सेलिब्रेसी वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। अनमैरिड का मतलब क्या होता है? जो बंदा शादी नहीं करता है, एक ऐसा लड़का जो शादी नहीं करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेलिब्रेसी बोलते हैं वन वर्ड पे। और हिंदी में बोल सकते हैं ब्रह्मचर्य बोल सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, शादी नहीं करता है, इसे क्या बोलते हैं आप सभी लोग? सेलिबेसी, या हिंदी में बोलते हैं उसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक, ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा, आपको याद भी हुआ होगा। इसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे क्या होते हैं, शादी लोग करते हैं, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे? मैट्रिमोनी, वैवाहिक जीवन, मतलब जो बंदा शादी करता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैरिंग वन पर्सन वाइल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर। अब यहाँ पे देखना, एक पर्सन जो आदमी है, उसने एक शादी की, लेकिन गैर कानूनी की तरीके से उसने क्या की? दूसरी शादी, मतलब अनदर दूसरी शादी कर ली। तो उस बंदे के पास कितनी शादी होगी? दो हो गई। तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? बाईगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाईगैमी, या हिंदी में बोल सकते हैं द्विविवाह करना, मतलब दो शादी करना। ठीक, ये आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद अगला यहाँ पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका लिखा, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशन। मतलब आपके पास कोई पत्नी है, ठीक है, अगर आपकी कोई दूसरी पत्नी है, अगर आप उससे एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशन रखते हैं दूसरे के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अडल्ट्री बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? अडल्ट्री। ये आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके मैरिज से रिलेटेड थे। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे मेरे साथ, अगर आपको याद हुआ तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बंदा अनमैरिड होता है उसे वन वर्ड पे क्या बोलते हैं आप सभी लोग? सेलिब्रेसी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है सेकंड नंबर, जो बंदा शादी करता है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनी बोलते हैं। और जो बंदा दो शादी करता है उसे क्या बोलते हैं? बाईगैमी बोलते हैं। जो बंदा शादी होते हुए भी दूसरी पत्नी से क्या करता है? एक रिलेशन रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अडल्ट्री बोलते हैं। ये आपके रिवीजन हो गए और ये स्लाइड आपकी क्लियर हो गई। आपने इस स्लाइड के सारे वर्ड अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड आपको आएगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लाइन इन रिलेशनशिप अ मैन एंड वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड। मतलब एक यहाँ पे जैसे कि कोई आदमी है, ठीक, ये एक आदमी है, ये एक पत्नी है। ये जो आदमी है, ये जो पत्नी मतलब वुमेन है, महिला है, ये आदमी, ये महिला, ये जो आदमी है बिना शादी किए हुए इस पत्नी से क्या करता है? रिलेशन रखता है। मतलब बिना शादी किए हुए इस महिला से क्या करता है? वो रिलेशन रखता है। तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? कंक्यूबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंक्यूबाइन। या बोल सकते हैं बेविती साथ रहना, मतलब उससे शादी नहीं की है लेकिन आप उसके साथ अपना जीवन, अपनी लाइफ काट रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे कंक्यूबाइन बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट टाइम। मतलब यहाँ पे लिखा मैरिंग, मतलब मैरिंग मतलब क्या होता है? शादी करना। एट वन टाइम मतलब एक बार। जब आप किसी से एक बार शादी करते हैं, एक बार विवाह करते हैं, तो उसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? मोनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोगैमी बोलते हैं। ठीक, ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे वन हु हेट्स मैरिज। हेट्स मतलब क्या होता है आपका? घृणा करना। हेट्स का मतलब क्या होता है? घृणा करना। और मैरी मतलब शादी से। अगर आप शादी से घृणा करते हैं तो आप इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट। आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद अलग चलेंगे यहाँ पे अगले वर्ड पे, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग मोर। मोर का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। अगर आप, मोर मतलब अत्यधिक, वन वाइफ एट अ टाइम मतलब एक समय में आप एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं। एक समय में आप एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी, या बोल सकते हैं बहुविवाह करना। ठीक है, ये भी आपका हुआ।
इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। मतलब आप अब यहाँ पे देखना, मोर मतलब ज़्यादा, हस्बैंड मतलब एक समय में जो पत्नियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो एक समय में ज़्यादा हस्बैंड रखती हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोलेंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलेंड्री बोलते हैं, बहुपति रखना। ठीक, ये भी आपका डिस्कस हो गया। एक बार फिर से इनको रिकॉल करते हैं, आपके माइंड पे सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताना है जो बंदा बिना शादी किए हुए महिलाओं के पास रहता है उसे क्या बोलते हैं, कंक्यूबाइन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद बताना है एक टाइम में बंदा एक बार जो शादी करता है उसे क्या बोलते हैं, वन वर्ड शब्द मोनोगैमी। फिर इसके बाद बताना है जो शादी से घृणा करता है उसे क्या बोलते हैं, मैसोगैमिस्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद बताना है एक टाइम में जो बंदा है वो बहुत सारी शादियां करता है उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं, वन वर्ड पे। फिर इसके बाद बताना है एक समय में जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत सारे पति, जो वाइफ होती है बहुत सारे पति एक समय में रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोलेंड्री बोलते हैं, बहुपति रखना। ठीक, ये आपके रिवीजन हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके आते हैं यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं एन ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड। मतलब एक ऐसी महिला जो ओल्ड हो जाती है लेकिन वो शादी नहीं करती हैं उसे क्या बोलते हैं, स्मिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मिनिस्टर बोलते हैं, या बोल सकते हैं हिंदी में कुंवारी। ठीक, ये भी आपका हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। मतलब जब आप किसी को पेड करते हैं, वाइफ के लिए डाइवोर्स देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एलिमोनी बोलते हैं। जैसे आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दिया, तो उस समय आपको भत्ता भरना पड़ता है ना, तो ये आपके क्या होती है, एलिमोनी बोलते हैं इसे। ठीक, ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इंगेज्ड टू बी मैरिड। मतलब आप जब आप शादी करते हैं, जो इंगेज्ड होता है, मैरिज करता है, शादी मंगेतर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बेथॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेथॉट बोलते हैं। ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वन हु मैरीज अ सेकंड वाइफ हस्बैंड वाइल द लीगल सपोज इज अलाइव। मतलब यहाँ पे बताना है जब आप शादी कर लेते हैं लेकिन एक सेकंड वाइफ मतलब दूसरी वाइफ आती है, एक तरीके से जैसे कि आपकी शादी हुई, ठीक, अब आपकी पत्नी की डेथ होगी, फिर आप दूसरी शादी करते हैं, तो इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, बाईगैमिस्ट मतलब द्विपतिक का बोलते हैं। ठीक, ये भी आपका हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वन वोब्ड टू अ सिंगल और अनमैरिड लाइफ। मतलब आप हैं, ठीक, और सिंगल है, अनमैरिड लाइफ आपकी चल रही, इसे क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट बोलते हैं, अविवाहिता। मतलब जो शादी नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट बोलते हैं। मतलब सिंगल आप हैं और अनमैरिड हैं, अपनी लाइफ में जी रहे, उसे क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट बोलते हैं, अविवाहिता। ठीक, ये भी आपका हुआ। अब इसके बाद देखेंगे वन हु इंगेज्ड टू बी मैरिड, जो आपकी मंगेतर होती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंस भी बोलते हैं। ये भी आपका डिस्कस होगा। अब यहाँ पे इसको रिकॉल करेंगे मेरे साथ मिलकर फटाफट। जो बंदा, जो महिला ओल्ड होती है, शादी नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं, मिनिस्टर मतलब कुमारी होती है। इसके बाद बताना जब अपनी पत्नी को डाइवोर्स देते हैं तो आपको भत्ता भरना पड़ता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, एलिमोनी बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको मिला यहाँ पे इंगेज टू बी मैरिड, जो मंगेतर होता है उसे क्या बोलते हैं, बैथॉट बोलते हैं। इसके बाद बताना है वन हु मैरिज अ सेकंड वाइफ हस्बैंड वाइल द लीगल सपोज इज अ लाइफ। मतलब आपकी एक मैरिज होगी, आप लीगल की तरीके से दूसरी पत्नी को रख रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, बाईगैमिस्ट बोलते हैं, द्विपत्नी होगी। फिर इसके बाद आपसे पूछता है वन वोब्ड टू अ सिंगल और अनमैरिड लाइफ। आप सिंगल हैं और अनमैरिड आपकी लाइफ है, उसे बोलते हैं अविवाहिता। तो वन वर्ड पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट बोलेंगे। फिर इसके बाद आपको मिला वन इंगेज टू बी मैरिड। मतलब आप इंगेज है, मैरिड है, मंगेतर जो आपकी होती हैं उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंस। ये भी आपका डिस्कस हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड आपको मिलेगा बिल्कुल शानदार लेवल का मिलेगा। जैसे कि लिखा अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। मतलब जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स की हत्या होती है, मतलब डेथ हो जाती है, मतलब मर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनाथ हो जाते हैं वो बच्चे, तो ऑर्फन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन वर्ड पे ऑर्फन बोलते हैं। ठीक, ये भी आपका हुआ। इसके बाद देखेंगे जो आप किशोरावस्था में होते हैं, स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। जब आप किशोरावस्था में होते हैं तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस, आपको ध्यान रखना। ठीक, ये भी आपका हुआ। हेटर ऑफ माइंडकाइंड मतलब जो घृणा करता है किसी आदमी से, लोगों से घृणा करना या आदमी से घृणा करना, उसे क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप बोलते हैं। भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे लवर ऑफ माइंडकाइंड, जो आदमी से क्या करता है, लव करता है, प्यार करता है, उसे क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपको मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में, हेटर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं से घृणा करता है, इसे क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा प्रॉपर्टी इनहेरिट फ्रॉम वंस फादर और एनेस्टर। मतलब जो आपके फादर की प्रॉपर्टी होती है पूर्वज की, उसे आप क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे पैट्रीमोनी बोलते हैं। ये आपके स्लाइड में ये वर्ड थे, दो दो चार पाँच छह वर्ड थे। अब इनको देखेंगे, फटाक से रिवीजन करेंगे, रिकॉल मेरे साथ मिलकर। यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप क्या अनाथ है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, ऑर्फन। ठीक,
इसके बाद आता है जब आप किशोरावस्था में होते हैं, जब आपका जीवन यंग में आता है, यूथ आइकन आप बन जाते हैं, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। अगर आप हेट करते हैं मैनकाइंड मतलब लोगों से घृणा करते हैं, इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, मिसेंथ्रोप बोलेंगे। अगर आप आदमी से प्यार करते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक, हेटर ऑफ वुमेन, अगर आप महिलाओं से घृणा करते हैं, इसे क्या बोलेंगे, मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। इसके बाद अगर आपके जो फादर है, इनके पूर्वज की जो जमीन है, जायदाद है, इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, पैट्रीमोनी बोलते हैं। ठीक, ये आपके रिवीजन हो गया। फटाफट आपको कॉपी में फटाफट इन वर्ड को रिकॉल कर लेना, ठीक है, लिख लेना। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको मिलेगा विवाह से पूर्व, बिफोर मैरिज, मतलब विवाह से पहले, उसे क्या बोलते हैं, पैरी मटेरियल बोलते हैं। ठीक, अगर आप विवाह से पहले कोई भी संबंध किसी लड़की से, किसी महिलाओं से आप रखते हैं, तो इसे आप क्या बोलते हैं, पैरी मटेरियल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फियर ऑफ गेटिंग मैरिड। अगर आप, फियर का मतलब क्या होता है, डर। फियर का मतलब क्या होता है, डर। अगर आप शादी से डरते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, गैमोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमोफोबिया। ठीक, ये भी आपका हुआ। इसके बाद देखेंगे अ पर्सन रिसेंटली मैरिड, मतलब जो बंदा रिसेंटली बिल्कुल अभी अभी मैरिड की है, उसकी नई नई अभी शादी हुई है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, नियोगैमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोगैमिस्ट बोलते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। शादी से पहले अगर आप किसी से रिलेशन रखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पैरी मटेरियल बोलते हैं। अगर आप शादी से क्या करते हैं, डरते हैं, तो क्या बोलते हैं, गैमोफोबिया बोलते हैं। इसके बाद अ पर्सन रिसेंटली मैरिड, जो बंदा अभी अभी शादी करके आया है, आप उसे क्या बोलते हैं, नियोगैमिस्ट बोलते हैं। तो ये आपके सारे वन वर्ड थे जो मैरिज से रिलेटेड थे, फैमिली से रिलेटेड थे और चिल्ड्रन से रिलेटेड आपके थे। तो ये आपके एसएससी सीजन में सारे वन वर्ड पूछे गए हैं मैरिज से रिलेटेड। आपके एक ना एक क्वेश्चन आपके एसएससी सीरियल एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में मिलने वाला है। और ये एसएससी सेशनल एग्जाम के लिए भी बेनिफिट है, जो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए भी ये सेशन आपका बेनिफिट होगा। सारे वन वर्ड हम यहाँ पे आपको रिवीजन करा देंगे, आपके एग्जाम में एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट यहाँ से मिलने वाला है। तो सेशन को आपको मिस नहीं करना है, सेशन को डेली देखना है और बिल्कुल शानदार सेशन होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप हमारे कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो 9335468850 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है। आप इस ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.divyenspathshala.in। तो यहाँ पे आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ और स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको अपडेट किया जाता है। ठीक, इतनी आपको जानकारी हो गई। और क्लास को इन करने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको गैमी वर्ड किसी में मिलता है तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, आपका मैरिज होता है। क्या होता है, मैरिज होता है। अगर आपको किसी भी रूट वर्ड में NEO न्यू वर्ड मिलता है तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, आपका न्यू होता है। अगर आपको किसी भी वर्ड में PHOBIA फोबिया वर्ड मिलता है तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, फियर होता है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी वर्ड में BI बाई मिलता है तो इसका रूट वर्ड आपका क्या होता है, टू होता है। अगर आपको किसी भी वर्ड में MONO मोनो मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक होता है, मतलब वन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको क्या मिलता है वहां पे, गाइनिस्ट, गाइनिस्ट वर्ड मिलता है तो इसका रूट वर्ड आपका क्या होता है, वुमेन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सारे रूट वर्ड हमने आपको रिकॉल करा दिए। ठीक, तो सेशन बिल्कुल शानदार आपको लगा होगा और मस्त लगा होगा। आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।